हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 9.5 का प्रश्न नंबर 5 को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 5 में हमसे कहा गया है कि दर्शाइए कि, और इसमें हमें टोटल 5 पार्ट्स दिए गए हैं। तो चलिए बारी बारी से सभी पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पहले पार्ट को करते हैं। पहले पार्ट में हमें ये क्वेश्चन दिया है। अब देखिए इसमें हमें करना क्या है कि जो बराबर के इधर हमारा ये है, इसे हम LHS कहते हैं यानी कि बायां पक्ष, और जो बराबर के इधर हमारा है इसे RHS कहते हैं यानी कि दायां पक्ष। तो हमें इन दोनों को सॉल्व करके और बराबर लेकर आना है, यानी कि जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये दोनों हमारे लास्ट में बराबर आने चाहिए। देखिए कैसे, मैं आपको करके बताऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए सबसे पहले हम इसको करेंगे यानी कि LHS को, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा। तो ये हमारा LHS है, तो यहाँ पर LHS लिख लेते हैं। इसका मतलब होता है बायां पक्ष। ये बराबर के इधर बायां पक्ष और ये दायां पक्ष। तो देखिए इसको सबसे पहले उतार लेते हैं। ये हमारा है 3x प्लस में 7 का होल स्क्वायर माइनस 84x। अब इसको सॉल्व करने के लिए ध्यान दीजिए, ये हमारा जो ब्रैकेट में है 3x प्लस 7 का होल स्क्वायर, तो इसमें हम एक सरल समीका यूज कर सकते हैं। कौन सी सरल समीका? ये देखिए हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में है, तो इसीलिए इसमें हम a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली सरल समीका यूज करेंगे। तो इसके बराबर में होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम अब इसको इस रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले a स्क्वायर है, a का मान देखिए 3x है, तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस में क्या है 2ab, तो ये 2a का मान हमारा है 3x और b का मान देखिए 7 है। फिर प्लस में क्या है b स्क्वायर, तो b का मान हमारा 7 है, तो इसका स्क्वायर, और ये जो माइनस का 84x है इसको एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो देखिए 3x का स्क्वायर है, तो इसमें सबसे पहले हम 3 का स्क्वायर करते हैं, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। फिर x का स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। अब आगे देखिए ये प्लस, अब इनका गुणा होगा 2, 3x और 7 का। तो सबसे पहले 2 और 3 का गुणा करेंगे, तो 2 तिया 6, फिर 6 का 7 से गुणा करेंगे तो 6 सत्ते 42, और ये x लगा है तो x लगा देंगे। प्लस में यहाँ 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 49। अब ये माइनस का 84x उतार देंगे। अब यहाँ पर आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें ये 42x और ये माइनस का 84x दोनों क्या है, समान पद हैं, क्योंकि दोनों में x है। तो इसीलिए ये तो एज इट इज उतरेगा, क्योंकि इसके समान पद इसमें कोई नहीं है। अब देखिए ये प्लस का 42x और ये माइनस का 84x दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि इसमें से इसको घटाएंगे। तो 84 में से 42 घटाएंगे तो 42 बचेगा। दोनों में x है तो x लगा देंगे, और बड़ा ये है इन दोनों में, इसके आगे माइनस लगा है तो माइनस लगाएंगे, क्योंकि बड़े के साथ जो निशान लगता है वही हम आंसर में लगाते हैं। अब ये प्लस का 49 उतार देंगे, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो ये हमने LHS को सॉल्व कर लिया। अब देखिए जो हमारा ये RHS है इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। RHS में क्या है हमारा, ये है 3x माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब इसमें देखिए इसमें भी हम एक सरल समीका यूज कर सकते हैं। कौन सी? a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला। तो इसमें हम a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली सरल समीका यूज करेंगे, क्योंकि ये हमारा a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में ही है। तो इसके बराबर में होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए a का मान 3x है, तो a स्क्वायर का मतलब है 3x का स्क्वायर, माइनस में 2ab, तो ये 2, a का मान 3x और b का मान देखिए 7 है, प्लस में क्या है b स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी हमने किया था तो 9x स्क्वायर आया था। माइनस में यहाँ पर 2, 3 और 7 का गुणा करेंगे तो ये 42 हो जाएगा, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। फिर x प्लस में 7 का स्क्वायर 49। अब देखिए ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें सभी असमान पद हैं, तो इसीलिए यही हमारा आंसर है RHS में।
अब आप देख सकते हैं कि LHS में भी हमारा यही आंसर है और RHS में भी यही आंसर है, यानी कि दोनों साइड हमने सॉल्व करके और बराबर सिद्ध कर दिया। तो लास्ट में हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि हमारा जो LHS है ये बराबर है RHS के, यानी कि दोनों बराबर हैं ये दोनों साइड। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से बाकी पार्ट्स भी हमें करना है। तो चलिए अब हम सेकंड पार्ट को करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट में हमें ये क्वेश्चन दिया है। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस LHS को लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं LHS। अब LHS में क्या है हमारा, इसको उतार लेते हैं। सबसे पहले ये है 9p माइनस 5q का होल स्क्वायर प्लस में 180pq। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस ब्रैकेट वाले में इसमें हमारी एक सरल समीकरण यूज होगी। ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में है, इसीलिए इसमें हमारा ये वाली सरल समीकरण यूज होगी। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे कि इस रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले a स्क्वायर है तो a का मान इसमें 9p है, यानी 9p का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस में 2ab है तो ये 2a का मान हमारा है 9p और b का मान देखिए 5q है तो ये 5q आएगा। प्लस में b स्क्वायर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो b का मान 5q इसका स्क्वायर, और ये जो प्लस का 180pq है इसको एज इट इज यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले 9 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 81, फिर p का स्क्वायर कर देंगे तो p स्क्वायर, ये माइनस इसमें सबसे पहले संख्या का गुणा होगा तो 2 9 18, 18 पंजे 90, फिर p और q का गुणा करेंगे तो pq बन जाएगा। प्लस में यहाँ भी सबसे पहले 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, फिर q का स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर, और इसको एज इट इज लिख देंगे 180pq। अब इसमें देखेंगे कि कोई समान पद है कि नहीं। तो देखिए ये 90pq माइनस में, ये 180pq प्लस में, ये दोनों समान पद हैं। अब देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि इसमें से इसको घटाएंगे तो इसको तो एज इट इज लिख लेंगे 81p स्क्वायर, क्योंकि इसके समान इसमें कोई नहीं है। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 180pq में से 90pq घटेगा, क्योंकि ये माइनस में है ये प्लस में है तो माइनस प्लस माइनस होता है। तो 180 में से सबसे पहले 90 घटाएंगे तो 90 बचेगा, फिर pq दोनों में है तो pq को एक बार लिख देते हैं, और इन दोनों में बड़ा ये वाला है इसके आगे प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे, फिर इसको एज इट इज उतार देंगे प्लस का 25q स्क्वायर। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इस RHS को सॉल्व करेंगे तो इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले RHS में हमारा क्या है, तो ये हमारा है 9p प्लस 5q का होल स्क्वायर। अब इसमें देखिए हम कौन सी सरल समीकरण यूज कर सकते हैं, तो ये हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में है, इसीलिए इसमें हम ये वाली सरल समीकरण यूज करेंगे। तो सबसे पहले a स्क्वायर है, a का मान इसमें हमारा 9p है तो 9p का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में 2ab है तो ये 2a का मान है 9p और b का मान देखिए 5q, प्लस में b स्क्वायर यानी कि 5q का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें सबसे पहले 9 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 81, फिर p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर। अब ये प्लस यहाँ पर सबसे पहले संख्याओं का गुणा करेंगे तो 2 9 18, 18 पंजे 90, फिर p और q का गुणा करेंगे तो pq बन जाएगा। प्लस में इसमें भी सबसे पहले 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, फिर q का स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हमारा अब आगे सॉल्व नहीं हो सकता है, तो यही आंसर है। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये LHS और RHS है दोनों हमारे बिल्कुल सेम है, यानी कि दोनों को हमने बराबर सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो इसीलिए लास्ट में लिख देंगे कि जो LHS और RHS है ये दोनों हमारे बराबर हैं। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। अब चलिए थर्ड पार्ट को करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, थर्ड पार्ट में हमें ये क्वेश्चन दिया है, तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे कि LHS को सॉल्व करेंगे। तो LHS हमारा ये पूरा है, इसको सबसे पहले उतार लेते हैं। ये हमारा है 4/3m माइनस 3/4n का होल स्क्वायर प्लस 2mn। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसमें देखिए ये जो हमारा ब्रैकेट में है इसमें कौन सी सरल समीकरण यूज कर सकते हैं, तो ये हमारा a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में है, इसीलिए इसमें हम ये वाली सरल समीकरण यूज करेंगे।
तो अब क्या करेंगे कि इसको हम इस रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले ए स्क्वायर है, तो ए का मान देखिए इसमें 4/3m है, तो ये हो जाएगा 4/3m का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ए का मान ये पूरा है 4/3m। फिर देखिए माइनस में 2ab है, तो ये -2, ए का मान है 4/3m और बी का मान देखिए 3/4n है, तो यहां पर आ जाएगा 3/4n। फिर प्लस में बी स्क्वायर यानी प्लस बी का मान क्या है हमारा 3/4n, तो इसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये भी हमारा है तो इसको उतार देंगे सबसे पहले, प्लस का 2mn। अब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले देखिए 4/3m का स्क्वायर है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि जितनी भी चीजें हैं सबका स्क्वायर करते हैं। तो सबसे पहले 4 का स्क्वायर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16। फिर बटे में 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9। अब m बचा है तो m का भी स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर। अब देखिए यहां पर इसमें ध्यान दीजिए, ये 3 इधर नीचे है यानी बटे में, तो ये भाग में है, और ये 3 इधर क्या है ऊपर यानी कि ये गुणा में है। तो ये 3 भाग में और ये 3 गुणा में, ये इससे कट जाएगा। ऐसे ये भी 4 और 4 ये दोनों भी कट जाएंगे क्योंकि ये गुणा में है और ये भाग में। तो क्या बचा, सिर्फ ये बचा -2 और ये mn बचा, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो mn हो जाएगा। यानी ये तीनों बचे थे, इनका गुणा करने पर 2mn आ गया, माइनस का माइनस आ गया। प्लस में यहाँ भी सबसे पहले 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, बटे में 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। फिर n का स्क्वायर करेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में क्या है 2mn, तो इसको उतार देंगे। अब ध्यान दीजिए, ये माइनस का 2mn, ये प्लस का 2mn, दोनों बिल्कुल सेम है, और एक प्लस में है एक माइनस में है, तो ये दोनों कट जाएंगे। क्या बचा, सिर्फ 16/9m का स्क्वायर प्लस 9/16n का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए यहां पर ये आंसर है हमारा, और RHS में आप जो देखेंगे ये भी हमारा बिल्कुल इसी की तरह है। तो इसीलिए अब हमें इस RHS को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर हमारा दोनों सेम आ गए। ठीक है, और हमें दोनों को सेम यानी कि बराबर ही सिद्ध करना है। तो इसीलिए जो ये LHS है ये हमारा बराबर है RHS के। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड पार्ट का, इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये हो गया हमारा आंसर थर्ड पार्ट का। अब चलिए फोर्थ पार्ट को करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट में हमें ये क्वेश्चन दिया है। अब इसमें भी सबसे पहले क्या करेंगे हम कि LHS वाले को सॉल्व करेंगे। तो LHS में जो है उसको सबसे पहले उतार लेते हैं। तो ये हमारा है 4pq प्लस का 3q का होल स्क्वायर, माइनस में ये 4pq माइनस 3q का होल स्क्वायर। तो देखिए अब इसमें हम देखेंगे कि कौन सी सर्वसमीका यूज कर सकते हैं। तो इस पहले ब्रैकेट को ध्यान से देखिए, इसमें हम a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली सर्वसमीका यूज कर सकते हैं, यानी कि ये वाली। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि ये हमारा इस रूप में है, इस रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले a स्क्वायर है, तो a का मान देखिए 4pq है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में क्या है 2ab, तो ये 2a का मान है 4pq और b का मान देखिए 3q है, तो ये 3q। फिर क्या है प्लस का b स्क्वायर यानी प्लस 3q का स्क्वायर। अब ये वाला माइनस यहां लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे अब हम। तो इसमें देखिए हम कौन सी सर्वसमीका यूज कर सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला, यानी कि ये। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको इस रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले a स्क्वायर है, तो a का मान देखिए 4pq है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। माइनस में 2ab है, तो ये 2a का मान 4pq और फिर b का मान है 3q, तो ये 3q आ जाएगा। प्लस में b स्क्वायर यानी प्लस 3q का स्क्वायर। अब इस पूरे को जो है हम बड़े ब्रैकेट में बंद कर देंगे, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है इस क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं, इसीलिए इस पूरे को बड़े ब्रैकेट में बंद करना पड़ेगा। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसमें 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16। फिर p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर, फिर q का स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर। प्लस में यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले संख्या का गुणा, तो 2 चौके 8, 8 तिये 24। फिर p है तो p उतारा,
क्यू और क्यू 2 बार है तो इसका गुणा करेंगे तो क्यू स्क्वायर हो गया, प्लस में यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और क्यू का स्क्वायर करेंगे तो क्यू स्क्वायर। अब ये माइनस उतारेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें भी 4 पी क्यू का स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर भी हमने किया था यही आया था। ठीक है, माइनस में इनका गुणा करेंगे तो ये क्या आएगा, यही आएगा माइनस का 24 पी क्यू स्क्वायर, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी यही है जो यहाँ पर है, इसीलिए इसका भी गुणा करेंगे तो यही आएगा। ये माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, ये प्लस में है क्योंकि यहाँ प्लस था। ठीक है, अब इसके बाद ये प्लस में 3 क्यू का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9 क्यू का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर भी हमारा यही आया था इसको करने पर। अब इसके बाद यहाँ से इसको तो एज इट इज लिखेंगे 16 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 24 पी क्यू का स्क्वायर प्लस 9 क्यू स्क्वायर। अब हमें ये जो ब्रैकेट लगा है इसको हटाना है तो इसके लिए जो ये बाहर माइनस है इसका अंदर इन सभी से गुणा हो जाएगा निशान से, तो ये माइनस का ये 16 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर अंदर प्लस में है क्योंकि इसके आगे कोई निशान नहीं है तो प्लस मानते हैं, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और इसको उतार देंगे ये 16 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसको उतार देंगे इस तरह से। अब ये माइनस प्लस माइनस और इसको उतार देंगे इस तरह से। अब देखिए इसमें देखेंगे कि कोई समान पद है कि नहीं, तो ये 16 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और ये माइनस का 16 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो ये दोनों समान पद हैं और ये प्लस में है ये माइनस में है तो ये दोनों कटेंगे। इसी तरह से ये 24 पी क्यू स्क्वायर और ये भी 24 पी क्यू स्क्वायर, ये दोनों भी समान पद हैं लेकिन दोनों प्लस में है, इसीलिए प्लस 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 होता है, यानी दोनों को हम जोड़ेंगे तो 24 और 24 48 और दोनों में पी क्यू स्क्वायर है तो इसको एक बार लिख देंगे। फिर ये 9 क्यू स्क्वायर और ये माइनस का 9 क्यू स्क्वायर, ये दोनों भी कट जाएंगे क्योंकि दोनों सेम है और एक प्लस में एक माइनस में है, तो हमारा आंसर सिर्फ 48 पी क्यू स्क्वायर आ रहा है। और ध्यान दीजिए जो RHS में है ये भी हमारा यही है 48 पी क्यू स्क्वायर, यानी इसको हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमने LHS और RHS को दोनों को बराबर सिद्ध कर दिया, तो लिख देंगे कि LHS बराबर है RHS के। तो ये हो गया 4th पार्ट। अब चलिए लास्ट 5th पार्ट को करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स 5th पार्ट में हमें ये क्वेश्चन दिया है। अब आपको ये दिखने में तो थोड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत ही आसान। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम जो प्लस के इधर ये दोनों ब्रैकेट्स हैं इनमें देखेंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए इसमें आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा इसमें एक सरल समीका लग रही है। कौन सी सरल समीका, ये हमारी a प्लस बी a माइनस बी वाली सरल समीका लग रही है। तो इसके बराबर में होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि देखिए a प्लस बी के रूप में हमारा ये है और a माइनस बी के रूप में ये है, बस इसमें आगे पीछे है, प्लस वाला इसमें पहले है इसमें बाद में है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए अब ये हमारा इस रूप में है, हम इसको इस रूप में लिखेंगे यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो a का मान तो इसमें a ही है यानी कि a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में b स्क्वायर है तो माइनस b का मान भी b ही है तो इसीलिए b स्क्वायर हो गया। अब ये प्लस यहाँ आ गया। अब इन दोनों को भी सॉल्व करेंगे तो ये दोनों भी हमारे इसी रूप में है। ठीक है, तो इनको भी हम इस रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले a स्क्वायर है तो a का मान देखिए इसमें हमारा b है, यहाँ पर भी b है यहाँ पर भी, तो a का मान b हो गया यानी कि b का स्क्वायर लिख देंगे। ये देखिए फिर इसके बाद b की जगह देखिए यहाँ पर c है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो ये हमारा माइनस में b स्क्वायर है यानी कि माइनस c स्क्वायर हो जाएगा। c स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि जो b है b का मान इसमें देखिए c है इसीलिए। अब ये प्लस यहाँ पर भी इसमें भी हम यही वाली सरल समीका यूज करेंगे। तो इसमें देखिए ये हमारा इसमें a का मान जो है ये c है, यहाँ पे भी यहाँ पर भी, और b का मान देखिए a है तो इसीलिए a स्क्वायर यानी कि c का स्क्वायर, फिर माइनस में b स्क्वायर है यानी माइनस a का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि देखिए b की जगह यहाँ पर a है। ठीक है, अब ये हम आगे करते हैं। तो ये हमारा जो है ये LHS है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले ये पूरा जो बराबर के इधर है ये पूरा LHS है।
अब देखिए आगे करते हैं, ये ए स्क्वायर प्लस में है और ये ए स्क्वायर माइनस में है, तो ये दोनों कट जाएंगे। ये बी स्क्वायर माइनस में, ये बी स्क्वायर प्लस में, तो ये दोनों भी कटेंगे। ये सी स्क्वायर माइनस में, ये सी स्क्वायर प्लस में, तो ये दोनों भी कटेंगे। तो क्या बच रहा है? कुछ भी नहीं, यानी कि जीरो। तो यहाँ पर हमारा इस LHS को सॉल्व करने पर जीरो आ गया और RHS में भी देख सकते हैं, यानी बराबर के इधर ये भी जीरो ही है। तो हमने दोनों तरफ बराबर सिद्ध कर दिया, यानी कि जो LHS और RHS है ये दोनों बराबर हैं। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 5 के सभी पार्ट्स के सॉल्यूशन कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।